हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में पाठ्य पुस्तक सृजन में अध्याय 2 के सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले सूरदास जी के जीवन के सामान्य परिचय के बारे में मैं मौखिक बात बताने जा रहा हूँ। महाकवि कृष्ण भक्त शिरोमणि वात्सल्य रसावतार सूरदास जी का जन्म सन 1483 ईस्वी में आगरा के पास रुनुक्ता में हुआ था। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि दिल्ली में कुछ मील दूर सिही नामक ग्राम में उनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण रामदास के घर में हुआ था, जो उनके 7 पुत्रों में चौथे आप पुत्र थे। उनके 6 भाई सिकंदर लोधी द्वारा मारे गए थे। सूरदास जी बाल्यावस्था से ही अंधे थे, अर्थात शुरू से ही वे अंधे थे, लोग बताते हैं। वे गांव से 4 मील दूरी पर तालाब के किनारे जाकर और भजन मंडली किया करते थे। साथ में लोग वहां उनकी भजन मंडली को देखा करते थे और रसास्वाद लिया करते थे। 18 वर्ष की आयु में वे मथुरा आ गए, यानी जब वे 18 वर्ष के थे तो मथुरा आ गए और श्रीनाथ जी के मंदिर में वल्लभाचार्य से उनकी भेंट होगी, अर्थात मुलाकात हुई। वल्लभाचार्य जी ने यमुना में उनको स्नान कराकर उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, अर्थात उनके मार्ग को सशक्त करने के लिए भगवान की भक्ति की ओर उनको आतुर किया। साथ में उनका जो देहावसान 1563 ईस्वी में हुआ था। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अब मैं पहले बता रहा हूँ सूरसागर। इसमें श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया गया है और बाल वर्णन और भ्रमर गीत इसमें समाया हुआ है। दूसरा है सूरसारावली। इसमें वल्लभाचार्य के द्वारा बताए गए पुष्टि मार्ग के बारे में संदेश दिया गया है। साथ में पुष्टि मार्ग से संबंधित आधारित कुछ पद बताए गए हैं, जो इन पदों की विशेषता है। इसके अलावा साहित्य लहरी में सूरदास जी द्वारा कूट शैली का प्रयोग किया गया। कूट शैली का मतलब होता है चमत्कारित पद है और इसमें 118 पद बताए गए। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में उत्तम कोटि का साहित्य सृजन किया था, अर्थात रचना की थी, और ये भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के माने जाने कवि हैं। इसके अलावा इन्होंने वियोग अवस्था में वात्सल्य रस से संबंधित कुछ मैं बात बता रहा हूँ। अक्रूर जी ने कंस के निमंत्रण पर कृष्ण को मथुरा ले जाते हैं, यानी कंस के द्वारा अक्रूर जी को कहा जाता है और वे कृष्ण को मथुरा ले जाते हैं। और जहां गायें ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले यशोदा कृष्ण के बिना दुखी हो जाती है और सब कुछ सूना लगता है। अब मैं कुछ आगे बता रहा हूं। कवि भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति को पराजित कर सगुण भक्ति की स्थापना की, अतः ज्ञान के स्थान पर प्रेम की स्थापना की है। अब मैं पाठ के अनुकूल आपको जानकारी दे रहा हूं। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था, जो पहले पाठ में बताया गया था। रुनुक्ता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई, यानी जो रुनुक्ता नामक जो मैंने गांव बताया था वो आगरा के पास है, गऊ घाट पर, और वहां उनकी महाप्रभु से वल्लभाचार्य से सूरदास जी की मुलाकात यानी भेंट हुई थी। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित किया, अर्थात ज्ञान दिया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सर्जन किया, यानी माना जाना जो साहित्य था उसकी आपने रचना की। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, यानी सूरदास जी ने ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर लीलाएं हैं उनका आपने चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सूरदास जी में भक्ति, श्रृंगार और पुत्र के प्रति माता पिता का जो भाव है, इसके प्रति आप अनोखे कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। उन्हें देखिए, सूरसागर जो हम अध्याय पढ़ेंगे, सूरसागर से ये भ्रमर गीत लिया गया। दूसरा
है सूरसागरी साहित्य लिपि। इनमें सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है, अर्थात इनकी यश पताका, इनके यश को बनाए रखने का जो प्रमुख साधन है वह सूरसागर है। आगे देखिए, सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं, अर्थात अष्टछाप कवियों में सूरदास जी सबसे ऊंचे माने जाते हैं। अब अष्टछाप के बारे में सामान्य जानकारी दे रहा हूं मैं। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे बड़े कुम्भनदास थे और सबसे छोटे नंददास थे। काव्य की सुंदरता की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूरदास का है, दूसरा स्थान नंददास का है। सूरदास पुष्टि मार्ग के नायक कहे जाते हैं। ये वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस के अनुपम चित्रकार माने जाते हैं। आगे बता रहा हूं, कवि के लोक रंजक रूप को काव्य आधार बनाकर, अर्थात लोक रंजक का मतलब होता है लोगों को मनोरंजन करने वाले, दिशा देने वाले रूप को काव्य आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अर्थात उनके खजानों को एक प्रकार से बनाया हुआ है जिस खजाने का कोई मूल्य न हो। उनके बारे में सच ही कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडू गण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। अर्थात कहने का मतलब होता है सूरदास जी तो सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान और केशवदास जी तारों के समान हैं, और आजकल के कवि जुगनू के समान जहां तहां प्रकाश देते रहते हैं। अब आगे, इस पाठ में सूरसागर से 6 पद लिए गए हैं, अर्थात जो ब्रह्म गीत हैं सूरसागर से लिए 6 पद हैं ब्रह्म गीत के। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को, अर्थात विरह वेदना का मतलब होता है जैसे किसी का पति विदेश चला जाता है तो प्रियतमा दुखी हो जाती है तो उसको विरह वेदना कहते हैं। तो विरह से व्यथित गोपियों को सांत्वना अर्थात ढाढ़स देने के लिए उद्धव को भेजा, श्री कृष्ण ने भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा का मतलब होता है भगवान का कोई रंग रूप आकार नहीं होता है एवं योग का उपदेश दे, अर्थात आप समाधि लगाएं। तभी वहां एक भौरा आता है। उस स्थिति में जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा और योग साधना का उपदेश देते कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं होता है और समाधि पर ध्यान दे, ऐसे उपदेश देते समय और अचानक वहां एक भौरा आता है। गोपियां ब्रह्मण के बहाने अर्थात ब्रह्मण का बहाना बनाकर, भौरे का बहाना बनाकर और उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है, अर्थात उद्धव द्वारा दिया जाने वाला जो निर्गुण ब्रह्मा और योग साधना का जो उपदेश है गोपियों को अरुचिकर लगता है और कड़वी ककड़ी के समान कटु लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक, चाहे हमें मिले या नहीं मिले, चाहे हम भगवान श्री कृष्ण से जुदाई पाए अर्थात अलग रहे, फिर भी हमें श्री कृष्ण से लगाव प्रेम ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वही लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है, अर्थात यहाँ ऐसु से मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उन्हें देखिए, मथुरा काजल की कोठरी के समान है, अर्थात जो भी मथुरा से आते हैं मथुरा को यहाँ दूषित करने वाली जगह बताए हैं, चरित्रहीन बताया गया। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है, वो बताती है कि हमारी जो आंखें गोपियां उद्धव को बताती है कि हमारी आंखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए परेशान हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप रंग निवास माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। वो कहती है कि आपके निर्गुण के कौन ब्रह्मा है, कौन माता है, कौन पिता है और कहाँ का निवास करने वाले आदि वह परिचय चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन लता वितान का मतलब होता है लताओं से बना हुआ मंडप आदि विरह काल में भीषण संताप दायक बन जाते, अर्थात वो जो कृष्ण की याद दिलाने वाले बगीचे हैं, जंगल हैं और लताएं हैं और इसके अलावा यमुना आदि सब विरह काल में और उनको भयंकर
पीड़ादायक देने वाले लगते हैं।